कि अगर आपको वो चीज़ें मिलती हैं, तो वो हम खरीदें हैं और उसकी रिक्वायरमेंट हमें है, हालाँकि वो रेयर नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम से हमें नहीं मिल रही हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा हमने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया था कि कुछ एग्जीबिशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें यूट्यूब के थ्रू जो भी लोग आते हैं उनके लिए नॉर्मली परमिशंस नहीं होती। तो हमने ये कोशिश की है शुरू से ही और अब भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो जाए कि वो अगर एग्जीबिशन में जाते हैं तो वो उस काउंटिंग में ना आए, कि जो यूट्यूबर की काउंटिंग में आते हैं। भई ये यूट्यूब से आए हैं और ये इंदिरा गांधी का सिक्का या वैष्णो देवी का सिक्का या 786 वाले नोट या ऐसी कोई चीज़ ला रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे अभी काफ़ी सब्सक्राइबर हमारे जो हमारा यूट्यूब देखते थे, इसी बॉम्बे एग्जीबिशन में मिले थे। तो उनका भी एक ही क्वेश्चन था कि आपने अभी यूट्यूब पे बताया नहीं कि बॉम्बे में एग्जीबिशन होने वाली है, और हमें तो एक्सपेक्टेशन थी कि भई आप हर बार आते हो पिछले 15 साल से, तो इस बार भी आप आ रहे हो। तो काफ़ी लोगों से मैं मिला और बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी सारे लोगों ने हमारा यूट्यूब देखने के बाद उसके हिसाब से कलेक्शन को अलग-अलग किया। उस हिसाब से ही जब उन्होंने मेरे से बताया कि भई ये वाला कॉइन आपने इतने का बताया है, तो आप किस हिसाब से ले रहे हो? तो ये क्वेश्चनिंग भी हमें बहुत अच्छी लगती है। सबसे पहले तो ये रियलाइज़ होता है कि जो हमने आप सबको यूट्यूब पे बताया है, उस चीज़ के बारे में आपने इंटरेस्ट लिया और उसको समझ के आपने जब हमारे से ही सामने वाला क्वेश्चन करता है ना कि भई हमने ये यूट्यूब पर आपको बताया है या आपने हमें बताया, तो हमें महसूस होता है कि भई हम कुछ जो कुछ भी काम कर रहे हैं, वो आप लोगों तक पहुँच रहा है। और कुछ कलेक्टर तो ऐसे थे और कुछ सीनियर सिटीज़न्स ऐसे थे कि जो अपना कलेक्शन लाए थे, जिनको सेल नहीं करना था, उसके बाद भी उनको उसकी वैल्यूएशन लगवानी थी और हमने उनकी वैल्यूएशन भी लगवाई थी। एक तो बहुत ही ओल्ड लेडी थी, जिनका कलेक्शन अच्छा था, तो वो लेकर आए थे, तो वहाँ थोड़ा-सा टाइम की प्रॉब्लम होती है। फिर भी हमने उनको कहा था कि भई ये चीज़ें रेयर हैं, तो उन्होंने पहले से ही बोल दिया कि भई ये तो चीज़ें आपने रेयर बताई हुई हैं, इनको अरेंज किस तरीके से करना है। तो इसका कलेक्शन कैसे-कैसे करना है, क्योंकि उनको उस चीज़ों को बेचने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके माइंड में भी ये था कि ये चीज़ें टाइम टू टाइम वैल्यूएबल होती जा रही हैं और इनकी वैल्यूएशन जो भी न्यूमिस्मेटिक्स में कलेक्शन है, स्पेशली ब्रिटिश इंडिया, एंशिएंट, मुगल, मेडिवियल, ये जो पीरियड के कॉइन्स हैं, ये आने वाले टाइम में बहुत ही रेयर होने वाले हैं। वजह क्या है कि रिपब्लिक इंडिया तो अभी चल रहा है और जो रिपब्लिक इंडिया की कॉइन्स का पीरियड है वो 1950 से लेके 2024 अभी जो चल रहा है तब तक का है। तो ये कॉइन जितने भी रिपब्लिक इंडिया के आए हैं, लगभग 50 साल के कॉइन्स तो लगभग सभी लोगों ने यूज़ किए हैं और टाइम टू टाइम ये चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। और अगर आप कलेक्शन कर रहे हैं तो इसमें भी कॉमन चीज़ें तो बहुत ईज़िली आपको मिल जाती हैं। तो दोस्तों जो-जो चीज़ें डिमोनेटाइज़ हो गई थी, जैसे बुल का था, जो हाफ आना, 1 आना, 2 आना आता था 1950, 54, 55 का, वो चीज़ें थोड़ा-सा अभी भी कम मिलती हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको हम डेफिनिटिव और कमोमोरेटिव फाइल में प्रोवाइड कर रहे हैं। जो-जो चीज़ें आपने हमारे से कंसेप्ट लिए हैं, उसमें वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से इस फ़ील्ड की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और न्यूमिस्मेटिक्स से काफ़ी लाखों लोग जुड़ रहे हैं। आप मानकर चलिए कि हमारे यूट्यूब देखने वाले जो व्यूअर्स हैं, वो भी लगभग इस टाइम पर 22 से 23 लाख, 24 लाख के आस-पास हो गए हैं और सब्सक्राइबर भी हमारे 31 या 32 हज़ार के आस-पास हो गए हैं। जो एक शॉर्ट पीरियड में हुए हैं, लगभग 4 से 5 महीने, 6 महीने के अंदर-अंदर इतने लोगों ने ये वीडियो देखा है। तो आप ये देखिए कि अगर टाइम में जैसे-जैसे टाइम पास हो रहा है, ये अवेयरनेस बढ़ रही है, तो जो चीज़ें बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, जैसे रिपब्लिक इंडिया है, उन चीज़ों में भी अगर कलेक्शन करके सब लोग रखते हैं, तो अगर कलेक्टर बहुत बड़े लेवल पे बढ़ते हैं, तो जो डिमांड रिपब्लिक इंडिया में हम पूरी कर पा रहे हैं, जब हम इसकी भी फाइलें बनाते हैं, तो कुछ डेटें हमारी नहीं मिल पाती और हमें बहुत मुश्किल से अरेंज होती हैं या फिर अरेंज हो ही नहीं पाती। कुछ चीज़ें तो रेयर हैं, जो सबको पता है रेयर हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो हम इनको कॉमन मानते थे, लेकिन जब हमने उनको ढूँढना शुरू किया, तो बुक्स में और सब जगह उनको कॉमन बोला जाता था, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिल रही। तो जब आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हो, तो कुछ चीज़ें मैं उसमें से भी शेयर कर देता हूँ कि अगर आपको वो चीज़ें मिलती हैं,
तो वो हम खरीद रहे हैं और उसकी रिक्वायरमेंट हमें है। हालाँकि वो रेयर नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम से हमें नहीं मिल रही हैं। जैसे इसमें हमने डेफिनेटिव फाइल्स अभी बनाई हैं, तो इसमें हमें जो नहीं मिल रहे हैं वो 4-5 कॉइन, 6 कॉइन ऐसे हैं कि अगर आपके पास हैं तो वो हम परचेज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कॉइन आ रहा है, वो आ रहा है 10 पैसे में 1990 का एल्युमिनियम का। जो एल्युमिनियम में बना है 1990 का 10 पैसे का। फिर आता है 20 पैसे 1992 1992 का। ये भी कॉइन हमें कम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। जो हम चाहते हैं अपनी कमोमेटिव की, डेफिनेटिव की जो फाइलें आ रही हैं, वो उसमें लगाएँ। ये डेफिनेटिव कॉइन्स हैं 1990 का 10 पैसे का एल्युमिनियम का, 1992 का एल्युमिनियम का 20 पैसे का। तो दोस्तों इसमें जैसे मैंने आपको बताया 10 पैसे का 1990 एल्युमिनियम, 20 पैसे का 1992 एल्युमिनियम, इसमें 2 पैसे का 79 भी बहुत कम मिल रहा है, 1979 1979 ये भी कम मिल रहा है और हम इसको काफ़ी दिन से ढूँढ रहे हैं, ये क्वांटिटी में तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। इसके साथ-साथ 1969 5 पैसे ये भी कम मिलता है और 10 पैसे में कुछ डेट्स ऐसी और भी हैं कि जो कम आ रही हैं। जैसे 10 पैसे में ही आपका 93, 94 ये भी कम आ रहा है। तो इसमें 92, 93, 94 ये तीनों डेट्स स्क्वायर्स में आ रही हैं और हम इससे पहले ये नहीं मानते थे कि ये कुछ स्क्वायर या रेयर है, क्योंकि हमें महसूस होता था ये कॉमन डेट्स हैं। तो ये 3 डेट भी इसमें कम आ रही हैं, ये भी अगर किसी के पास है तो हम लेते हैं। 10 पैसे स्टील में भी 96, 97, 98 ये भी कम मिल रहा है। तो अगर आपके पास ये भी हैं तो हम ये भी ले सकते हैं। इसके साथ-साथ 20 पैसे में 96, 97 ये दोनों वैरायटी कम आती हैं। पहले से ही हम मानते हैं कि ये स्क्वायर और रेयर में आती थी, लेकिन इसमें हमें रनिंग कंडीशन नहीं मिल रहा है और यूएनसी इसका कुछ थोड़ा-सा महँगा होता है। तो अगर आपके पास रनिंग कंडीशन में 20 पैसे 96, 97 हो, वो भी हम ले रहे हैं। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे हम फाइल्स बना के और ये दे रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपके पास ये चीज़ें हों तो आप हमें दे दो, या आपके पास ये चीज़ें हों तो हम आपकी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम किस चीज़ के बारे में कर सकते हैं? रिपब्लिक इंडिया के बारे में, कि जो चीज़ें एक सर्कुलेशन में हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास हो सकती हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर हम कोई फाइल ऐसी बना रहे हैं कि जो इस पीरियड से पिछला है, जैसे हम ब्रिटिश इंडिया की बना रहे हैं, तो हम जनरल पब्लिक में ये नहीं बोल सकते कि भई 1/12 में हमें 1942 चाहिए या हमें कोई भी ऐसा कॉइन चाहिए जो ब्रिटिश पीरियड में आया है। तो जब हम ब्रिटिश पीरियड मतलब लगभग हम 80 से 100 साल के पीरियड के बारे में आपसे ये नहीं पूछ सकते कि भई हमारी ये रिक्वायरमेंट है और हमें ये चाहिए। तो आप सोचिए कि हमें उसको ढूँढने के लिए कहाँ-कहाँ पर एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और ब्रिटिश इंडिया से भी अगर हम और पीछे चले जाएँ, जिसमें मुगल, एंशिएंट, मेडिवियल, स्टेट, सल्तनत ये जो कॉइन्स आते हैं, तो अगर वो कॉइन्स किसी के पास भी हैं, तो आप मानकर चलिए कि उसकी क्वांटिटी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप ही कम हो गई है। क्योंकि टाइम के हिसाब से जो कॉपर है या कोई भी मेटल है, वो एज़ ए मेटेलिक यूज़ में आ गए या रखे-रखे खत्म हो गए या खराब हो गए। तो जो चीज़ें मुगल में, एंशिएंट में, स्टेट कॉइन्स में, सल्तनत में ये पीरियड रहा है, तो जिस दिन लोगों को इस फील्ड के बारे में नॉलेज का इंटरेस्ट होगा या उसको समझ पाएँगे, जैसे कि कोई भी आदमी अगर ये चाहता है कि वो ब्रिटिश पीरियड से पहले के कॉइन्स का कलेक्शन करे, तो वो कॉइन्स कहाँ से आएँगे? तो मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ़ कुछ ही डीलर्स हैं ऑल इंडिया में, लिमिटेड गिने-चुने लोग, जिनके पास ये स्टॉक है या उन्होंने उन चीज़ों को कलेक्शन किया है। तो वो लोग तो हो गए कि कमर्शियल एंगल से उन्होंने अपना ये सारा स्टॉक बनाया है। इसके अलावा जो पुराने कलेक्टर्स थे, जिन लोगों ने अपनी सारी लाइफ़ इसको कलेक्शन करने में लगा दी, क्योंकि पहले सोशल मीडिया नहीं था, ये ऐसे प्लेटफ़ॉर्म नहीं थे कि जिससे वो सारी चीज़ें उनको ईज़िली अवेलेबल हो जाएँ। तो वही लोग उसको कलेक्ट कर पाते थे, जो लोग अदर स्टेट्स में जाते थे या घूमने वाले ज़्यादा होते थे, जिनके पास अप्रोच होती थी काफ़ी या काफ़ी ज़्यादा पैसा होता था, कि किसी को भी अप्रोच उन्होंने किया कि भई आपको कहीं पर भी कोई चीज़ मिलती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देके इसको खरीद लेंगे। तो वो जो कॉइन्स हैं, वो एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो ज़्यादा पैसे देके या बहुत ज़्यादा मेहनत करके या ज़्यादा आउटिंग करके कि भई बाहर ज़्यादा जगह गए और वहाँ से उन्होंने एक-एक चीज़ कलेक्शन की। तो आप ये मानकर चलिए कि उन चीज़ों के बहुत बड़े एफर्ट्स थे उनके, जो उन्होंने कलेक्शन करके एज़ ए कलेक्टर कलेक्शन किया है। तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कॉपर का ही किया है, कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें सिल्वर और कॉपर दोनों का किया है और कुछ बहुत अच्छे
जिनकी कैपेसिटी थी इन्वेस्ट करने की, उन्होंने सिल्वर, कॉपर और गोल्ड उनमें भी कलेक्शन किया है। और आप ये मानकर चलिए कि गोल्ड के एंशियंट कॉइन, मुगल कॉइन, ये चीजें कुछ चीजों को छोड़ के बहुत महंगे होते हैं। इसमें सिर्फ कुछ कॉइन ही ऐसे हैं जो कॉमन एम्परर हैं मुगल में, जो सिल्वर से कुछ वैल्यू ऊपर होती है, या कुछ स्टेट कॉइन ऐसे होते हैं जिसकी वैल्यू कम होती है। अदरवाइज गोल्ड के मैक्सिमम कॉइन्स काफी ज्यादा वैल्यूबल हैं और कम मिलते हैं, तो उनकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। तो जिन चीजों के कलेक्शन के लिए सोर्सिंग ही बहुत कम है और मटेरियल भी बहुत कम है, तो आने वाले टाइम में जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वैल्यूएशन में कितना राइज आएगा। और एक चीज रियलाइज कर रहा हूं मैं कि नेशनल म्यूजियम में अभी न्यूमिस्मेटिक्स के ऊपर, न्यूमिस्मेटिक्स, एपिग्राफी और पैलियोग्राफी, इसके ऊपर मास्टर डिग्री शुरू हो गई है और अभी मेरे ख्याल से सेकेंड बैच है जो इसका एजुकेशन चल रही है। तो अगर ये नेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन न्यूमिस्मेटिक फील्ड को प्रमोट करने के लिए, इन चीजों को आगे लाने के लिए अपने एजुकेशन दे रहे हैं, और उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको वो ब्रह्मी लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज और जो भी रिलेटेड लैंग्वेजेस हैं जो कॉइन्स के ऊपर आती हैं, तो जो चीजें उनको स्टडी के लिए चाहिए वो सारी चीजें वो उनको वहां पर सिखाएंगे। इसके अलावा बनारस में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में न्यूमिस्मेटिक्स से रिलेटेड काफी टाइम से एजुकेशन चल रही है, काफी लोगों ने वहां से रिसर्च भी की है। इसके साथ साथ नासिक में भी एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर न्यूमिस्मेटिक्स के ऊपर पूरी रिसर्च करते हैं, पूरा उसके एजुकेशनल क्लासेस होती हैं, और वहाँ नासिक के जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो वहाँ पर प्रोफेसर्स हैं, कुछ लोग हमारे टच के हैं और अभी बॉम्बे एग्जीबिशन में मेरे को मिले भी थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि दिल्ली में, नॉर्थ में अगर आप कोशिश करें तो हम अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से कुछ लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं जिनका इंटरेस्ट एंशियंट में, मुगल में, मेडिवियल में, या उस पीरियड में है जो लगभग 500 साल से लेके 1500 साल पुराना है। उस पीरियड के कॉइन्स अगर आप प्रॉपर नॉलेज एक एजुकेशनल सिस्टम से देते हैं तो हम उस चीज को यूट्यूब के माध्यम से उन स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे कि आप आइए, और 10 दिन की, 15 दिन की कुछ क्लासेस शुरू करेंगे जिसमें उस चीज की वो पूरी नॉलेज आपको देंगे। वो प्रोफेसर्स हैं जो इंस्टीट्यूशन में वहां पर पढ़ाते हैं, जिनको पूरी परफेक्ट नॉलेज है, और सब जगह किसी भी कॉइन को डिसाइफर करने के लिए, उसके बारे में डिटेल देने के लिए नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से उनको बुलाया जाता है। तो दोस्तों, हमारी हमेशा से कोशिश ये होगी कि न्यूमिस्मेटिक में जो रियल न्यूमिस्मेटिस्ट है, जो लोग कॉइन्स का कलेक्शन कर रहे हैं, तो वो छोटा सा कलेक्शन वो नहीं है कि रिपब्लिक इंडिया जो चल रहा है या अपने करेंसी में कर लिया। न्यूमिस्मेटिक्स बेसिकली वो पीरियड है जो चीजें हम अपने इतिहास को दर्शाती हैं, जिन चीजों को हाथ में लेने के बाद आपको फील होता है कि ये कॉइन्स है, जिसका पीरियड जो है वो 500 साल, 700 साल, 1000 साल और उससे भी पुराना हो सकता है। तो जहां तक भी आपकी सोच जाती है, उस कॉइन्स के ऊपर वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो उस समय के, उस पीरियड के लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें एंशियंट, मुगल, स्टेट, मेडिवियल और ब्रिटिश इंडिया, इसके साथ साथ रिपब्लिक इंडिया। तो हम हमेशा से कोशिश करेंगे कि आपको रिपब्लिक इंडिया के बारे में भी इंफॉर्मेशन दें, जैसा हमने पीछे अपने काफी एपिसोड्स में बताया कि किस कॉइन्स की क्या वैल्यू है। तो वो सारी चीजें जो हम अपने यूट्यूब चैनल पे बता रहे हैं, तो जो रेट हम अपने यूट्यूब चैनल पे बता रहे हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें अपने ऑफिस में परचेज कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, वो रेफरेंस देते हैं दूसरे यूट्यूब चैनल्स का, भाई उस यूट्यूब चैनल वालों ने ये रेट बताया, उस यूट्यूब चैनल पे ये रेट बताया। तो हमें उनको बार बार बताना पड़ता है कि दूसरा कोई भी यूट्यूब चैनल कोई भी अगर रेट बताता है तो हम उसके हिसाब से हम परचेजिंग नहीं कर रहे हैं। हमारी जो भी परचेजिंग है अपने ऑफिस पे, वो सारी परचेजिंग हमारी अपने यूट्यूब चैनल पे जिस चीज का जो रेट हम देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारी परचेजिंग होती है, और किसी भी दूसरे यूट्यूब चैनल के हिसाब से हम परचेज नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में और ज्यादा जानकारी आपके लिए लाएंगे। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे से जुड़ सकें और इसको प्रमोट करने में हमारी हेल्प हो सके। और जैसे जैसे ये लाइन आगे बढ़ेगी तो उसमें हम सबका, आपका सबका फायदा है। थैंक यू। दोस्तों, जो भी रंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कॉइन्स और नोट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं, वो इस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दें।